यहाँ पे देखते हैं ये लिनक्स का जो क्लास है वो सेम टाइम पे चलेगी। ये क्लास आपकी जो है वो AWS की चलेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग। दो चीजें यहाँ पर अलग अलग चलाओगे। अभी कॉलेज तो आप जाते नहीं हो, हाँ, यही चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो दोनों चीजें ग्रैब करना है कोई बहुत टफ नहीं है, आप इजिली ग्रैब कर लोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे आज की डेट में। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? अब देखो, इंट्रोडक्शन से जब भी कोई बात स्टार्ट होती है तो पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ बिल्कुल ब्रीफ में इसकी सारी कहानी समझाऊंगा, कि आपका माइंड सेट करूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों है, और कौन कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज कैसे करते हुए उनके रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे, और किस तरह की हम रिसोर्सेज की, किस तरह के रिसोर्स हम एक्सेस करेंगे, उनका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यूज केस होगा। इन सब चीजों को लेके हम जो है आज की डेट में बात करेंगे। तो मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो यहाँ पे समझो कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स ऑन डिमांड डिलीवरी of IT resources, on demand delivery of IT resources via internet with pay pay as you go. It is a low cost solution of IT resources. It is a low cost solution of IT resources. ये आर्ली चार्ज करता है ना कि मिनट क्या वाइज? चार्जिंग है, क्या चार्जिंग कंसेप्ट है, उसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। आप समझ लो चीजों को पहले, नोट डाउन, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ये दे दूंगा, तो फिर जब दोबारा से सुनोगे तो वहां पे उन सब चीजों को आप नोट कर लेना। ठीक है, पहले समझ लो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एज इट इज। उसके बाद जब दोबारा से तुम उसको करोगे तो आपके पास 75% आपके माइंड में आ भी चुका होगा। एक बार और पढ़ोगे तो, और जब उसी चीज को रिटर्न करोगे तो 80-90% आपके माइंड में, और इतना 80-90% बहुत चीज होती है आपकी ग्रैब करना इस चीज को। तो मैंने एक यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिखी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि ऑन डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया? ऑन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या मिलेंगे आपको? आईटी के रिसोर्स। यहाँ पे मैंने किसकी बात की? देखो, मैंने बोला यहाँ पे साफ साफ कि आपको जो है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या मिल रहे हैं आपको? ये मिल रहे हैं क्या? आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चलने वाले रिसोर्स।
एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वो भी आपको बाय इंटरनेट एक्सेस करने को मिल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो आपके आईटी के रिसोर्स हैं आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सेस करने को मिल रहे हैं, है ना। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है किसकी, आईटी के रिसोर्सेज की, और वो भी आपकी थ्रू इंटरनेट हो रही है। मतलब आपको आईटी के रिसोर्स एक्सेस करने को तो मिलेंगे, बट बाय इंटरनेट एक्सेस करने को, दैट मीन्स ये आपके कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं होंगे, ये आपके किस तरह के रिसोर्स होंगे, ये जो रिसोर्स होंगे आपके, ये सारे के सारे आपके कौन से रिसोर्स होंगे, वर्चुअल रिसोर्स होंगे आपके। कौन से रिसोर्स होंगे, वर्चुअल रिसोर्स होंगे, और आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के बाद इनका जो यूटिलाइजेशन करोगे आपको उनका पे करना पड़ेगा। यानी जो आपको आईटी के रिसोर्सेज आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बाय इंटरनेट एक्सेस करने को मिल रहे हैं, आपको उनका पे करना पड़ेगा। वो रिसोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो पे करने का कंसेप्ट है उसके लिए एक मॉडल डिजाइन किया गया है, दैट इज पे एज यू गो प्राइसिंग फीचर। एक मॉडल है आपके, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो इसी मॉडल का यूज करते हुए आपको इनवॉइस जनरेट करके देता है। किस चीज का, जितना आपने उसके आईटी के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। बट सर इस पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल का कंसेप्ट क्या है, इस पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल का कंसेप्ट ये है कि आपने जितना इसके आईटी के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया, जितना मतलब जितनी कैपेसिटी में 1 GB 2 GB रैम 4 GB रैम 1 B CPU 4 GB मेमोरी, मतलब कितना आपने उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो क्या, एक क्या हो गया, एक हो गया, एक तो हो गया कैपेसिटी कि कितनी कैपेसिटी में, कैपेसिटी इन द सेंस आपने 1 GB रैम 2 GB रैम 4 GB रैम 10 GB स्टोरेज 1 B CPU, है ना। और दूसरा हो गया कितने ड्यूरेशन के लिए आपने उसकी आईटी के रिसोर्सेस, मतलब आपने बोला सर मेरे को 10 GB स्टोरेज मैंने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, कितना स्टोरेज लिया मैंने, 10 GB, बट मैंने उसका यूज कितने डे के लिए लिया। अब कहता है कि मेरी 1 GB की कॉस्ट पर डे की 10 रुपीज है, और मैंने उसका जो है वो 10 डेज के लिए पर डे 1 GB यूज किया, दैट मीन कितनी कॉस्ट बनेगी आपको 10 दिन की। कहता है मेरी 1 GB की कॉस्ट पर डे की 10 रुपीज है, 1 GB लिमिट हो गई ना, और डे क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गई, लेकिन मैंने कितने टाइम के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया, 10 डेज के लिए, तो कितनी कॉस्टिंग बनेगी मेरे को, 100 रुपीज। तो ये जो कैलकुलेशन हुई है दो चीजों को लेके हुई है आपकी, कितने कैपेसिटी में और कितने टाइम के लिए, जिसके हिसाब से वो क्या करेगा अपना आपको चार्ज या इनवॉइस जनरेट करके आपको देगा, दैट इज पे एज यू गो। बट फिर भी कहता है कि आज की डेट में इट इज अ लो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज। फिजिकली परचेज करने से ये बेटर है आज की डेट में,
फिजिकली जो परचेज करते हो आप रिसोर्सेज को, उससे बेटर वे है आज आप क्लाउड का यूज करो। मान के चलिए आपको 10 GB डेटा 15 डेज के लिए बहुत ही हाई प्रायोरिटी के ऊपर स्टोर करके रखना है। मैंने आपको कोई 10 GB डेटा हैंड ओवर किया, बट मैंने बोला सर ये 10 GB डेटा जो मैंने आपको हैंड ओवर किया है ये अगले 15 डेज के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जो 10 GB डेटा दिया वो आप कहां पे स्टोर करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या ऑप्शन है मैम आपके पास? मैंने आपको 10 GB डेटा दिया सर, क्या ऑप्शन है आप कहां पे उसको स्टोर करके रखो? मान के चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट नहीं था, आज की डेट में क्लाउड नहीं है, कहां पे स्टोर करके रखोगे आप? रैम में डेटा स्टोर नहीं होता, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। कहां पे स्टोर करोगे? आपने बोला सर मैं काम करता हूँ ना 16 GB का पेन ड्राइव ले लेता हूँ, उसमें मैं ये 10 GB जो डेटा है वो स्टोर करके रख लेता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ मैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर इस डेटा को स्टोर करके रख लेता हूँ। अब मान के चलिए 16 GB की पेन ड्राइव आप परचेज करके ला रही हो, उसकी आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी? अगर मार्केट से आप 16 GB की कोई, देखो 10 GB की तो पेन ड्राइव नहीं आएगी, या तो 4 GB की होगी, तो 8 GB की होगी, तो 16 GB की होगी। आपके पास 10 GB डेटा मैंने आपको हैंड ओवर करना है, तो फिर आपको कितने GB की रिक्वायरमेंट होगी? 16 GB वाली की रिक्वायरमेंट होगी। आप 16 GB की पेन ड्राइव जब मार्केट से खरीदोगे तो आपको उसका कितना पे करना पड़ेगा? अप्रॉक्स 150 रुपए की आ जाएगी पक्का? कहाँ से? 150 की 16 GB की पक्का? जो बेचना है उनसे उसने आपको डुप्लीकेट दे दी होगी फिर। रेड कलर की होती है, ब्लैक किंगस्टन, रेड एंड ब्लैक किंगस्टन की होगी। किंगस्टन, तो वो सारी कॉपी। तो अप्रॉक्स तुम ये लेके चलो 600-700 रुपए की मिनिमम, 500-600 रुपए की आएगी। मैंने आपको 10 GB डेटा देना था, आपने पेन ड्राइव परचेज की और उस पेन ड्राइव में डेटा डाल दिया। 10 GB डेटा आपने स्टोर कर लिया। पहली बात कितने की लेके आई? 500 मतलब 100,000 लेके आ गया, आपने उसमें डेटा डाल दिया। बट आफ्टर 15 डेज मेरे लिए उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या? अब वो पेन ड्राइव है किसी काम की? मेरी प्रायोरिटी क्या थी? उस चीज को परचेज करने की, उस डेटा को। लेकिन 15 दिन बाद तो मेरे को डेटा की वैल्यू नहीं है। अब मेरे पास पड़ी है पेन ड्राइव, पड़ी है, फेंक तो सकता नहीं मेरे पास पेन ड्राइव। अब उसका यूज केस कभी कभी किसी अदर पर्पस के लिए कर लेता हूँ, लेकिन वो तो काम पहले भी चल ही रहे थे अदर पर्पस के। तो फिर मेरा वो अंडर 1000 जो आपने बोला, उसकी मैंने कॉस्ट क्या कर दी? वन टाइम पे कर दी, हो चुकी थी। अच्छा एक चीज सोचो, इन केस जो आपने पेन ड्राइव में डेटा रखा, जो मैंने आपको हैंड ओवर किया, मैंने बोला था नेक्स्ट 15 डेज के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी के ऊपर इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप थर्ड या फोर्थ डे बोलते हो सर आपका डेटा क्रैश हो गया पेन ड्राइव में से, अब क्या करूं? अगर रिकवरी करा दी हो जाता है नेट से, तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। वो तो आपका लाखों में चला जाएगा। अगर डेटा इतना वैल्यू है तो मैंने तो बोला है। सर फिर वही है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा। हाँ? आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, एक पेन ड्राइव एक्स्ट्रा से लगा के लेके और आ जाती है 1000 की, मतलब एक उसकी कॉपी और दूसरी में डाल के, एक से एक मान के चलिए एक डिस्क, एक आपकी क्रैश होगी तो दूसरी में तो अवेलेबल है।
बैकअप रख लिया आपने दूसरी पेन ड्राइव के अंदर, दूसरी स्टोरेज के अंदर, लेकिन कॉस्ट देखो कहाँ जा रही है। तो आज की डेट में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कहते हैं आपको फिजिकली जाने की नीड नहीं है। आप क्या करो, हमारे पास आओ, एक अकाउंट क्रिएट करो, एक सब्सक्रिप्शन लो और हमारे पास आके अपने लिए एक स्टोरेज क्रिएट करो और उस स्टोरेज के अंदर उस डेटा को डाल दो। और जो डेटा आपने मेरी स्टोरेज के अंदर डाला वो 99.9 टाइम गारंटेड है, वो डेटा आपका सेफ है। क्योंकि आपने जो डेटा मेरे को हैंड ओवर किया, मतलब मेरे ऊपर जो आपने डेटा पुश किया, उस डेटा की मैंने एक नहीं, मैंने 3 कॉपी 3 अलग अलग स्टोरेज में बना के रख ली। आपको तो परचेज करने की नीड ही नहीं। आपने जो मेरे ऊपर डेटा पुश किया, जो आपका क्रिटिकल डेटा 15 डेज के लिए, मैंने उसकी 3 कॉपी अलग अलग 3 सर्वर में बना के रख ली, या अलग अलग 3 स्टोरेज में बना के रख ली। इनकेस एक डिस्क क्रैश होगी तो दूसरी से, दूसरी क्रैश होगी तो तीसरी से। बट कभी भी बहुत रेयर होता है कि उसकी डिस्क क्रैश होती है आपकी, कभी हो ही नहीं सकती। अगर हो भी गई तो मेरा क्या है, एक ही डिस्क क्रैश होगी, तीनों डिस्क तो नहीं एट अ टाइम क्रैश हो जाएंगी आपकी। तो जो डेटा आपने उसके अंदर स्टोर किया था उसकी एक कॉपी नहीं थी, उसकी आपकी 3 कॉपी पड़ी थी। जैसे आप गूगल के ऊपर क्या करते हो, अपना कोई डेटा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देते हो। आपने देखा है गूगल ड्राइव के ऊपर जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो बैकएंड में कहाँ पे जा रहा है वो? अरे भाई वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो गूगल है उसके बैकएंड में उसका स्टोरेज है, वहां पे स्टोर हो रहा है। तो जो डेटा आप यहाँ से स्टोर करते हो ना गूगल ड्राइव पे, बैकएंड में वो आपका 2-3 रेप्लिका बना के रखता है उसकी, 2-3 अलग अलग स्टोरेज में है। इसलिए तो कहता है कि आपका जो डेटा है ना वो क्या है, आपका 99.9 टाइम क्या है, आपका सिक्योर है। और क्या बोला कि मेरी पर जीबी की 1 डे की कॉस्ट क्या थी, 10 रुपीज। आपको 15 दिन तक आपका डेटा स्टोर करके रखना था बहुत, तो कितना पैसा लगा आपका, 150। और वहां पे आपने क्या बोला था, एक अंडर 1000 और दूसरी भी अंडर 1000, नियर अबाउट 1500 रख लो दोनों का। कहाँ 150 और कहाँ 1500? तो सोचो, यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इट इज द लो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ आईटी रिसोर्सेस। कौन सी आईटी के, वो जो मैंने बोला ना, आपने वहां पे क्या किया, अपने लिए स्टोरेज क्रिएट किया। तो यार स्टोरेज क्रिएट तो तब किया ना जब वहां पे स्टोरेज होगी। तो वहां पे एक स्टोरेज बॉक्स लगा है आपका, उस स्टोरेज बॉक्स में से आपने अपने लिए 15 जीबी का स्पेस काट लिया और वो स्टोरेज आपके लिए रिजर्व हो गया। अब उसके अंदर आप डेटा डाल रहे हो, वो उस 15 जीबी का क्या कर रहा है, वो जितना आपने उससे वो स्टोरेज लिया उसका वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, आपको चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है। इसलिए हमने इसको बोला कि इट इज अ लो कॉस्ट ऑफ लो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज। ये लाइन समझ गए आप? हमने बोला इट इज द लो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज, और ऊपर हमने लिखा है मतलब ऑन डिमांड डिलीवरी मिलेगी आपको। अच्छा, किस तरह की डिलीवरी मिलेगी? कहता है आईटी के रिसोर्सेज की डिलीवरी मिलेगी। बट कौन से आईटी के रिसोर्सेज की बात कर रहा है, किस तरह की आईटी के रिसोर्सेज की बात कर रहा है, किस तरह की आईटी के रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे? कहता है मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, वहां पे भी हैविंग सम एप्लीकेशन सर्वर्स, कुछ डेटाबेस सर्वर हैं, कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, कुछ टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग टूल्स हैं, और सबको देखो एप्लीकेशन सर्वर है तो मतलब एप्लीकेशन चल रही है मेरी, कोई एप्लीकेशन सर्विस है तो उसकी एप्लीकेशन चल रही है। कहाँ पे चल रही है? एक मशीन के अंदर। सबसे पहले आपको किस चीज की नीड पड़ेगी, किसी भी तरह का वर्कलोड अगर आपको डिप्लॉय करना है तो सबसे पहले किस चीज की नीड पड़ेगी आपको? कंप्यूट, मतलब मशीन।
बिना किसी मशीन के कोई सर्विस या एप्लीकेशन आपकी रन हो सकती है? कोई डेटाबेस आपका रन हो सकता है? कोई वेब एप्लीकेशन आपकी रन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको किस चीज की नीड पड़ी? कंप्यूट। कंप्यूट क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया आपका। ये है वो आईटी का रिसोर्स, एक मशीन जिसका यूज आप क्या किस लिए करोगे? अपनी 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 ऐप को डिप्लॉय करने के लिए करोगे। जिसका यूज केस कहाँ पे आएगा? अपने एप्लीकेशन, चाहे वो फिर आपकी वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग की एप्लीकेशन है। आपको किस चीज की नीड पड़ेगी? आपको डेटाबेस सर्विसेज की नीड पड़ेगी, आपको डेटाबेस सर्वर्स की नीड पड़ेगी। ये आईटी रिसोर्स है जो बैकएंड में मेरे को दे रहा है। डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस की सर्विस आपको मिल रही है, किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना तो कंप्यूटर सर्विस आपको मिल रही है, आपको स्टोरेज की सर्विसेज मिल रही हैं, आपको नेटवर्क की सर्विसेज मिल रही हैं, आपको जो है सिक्योर आपको सिक्योरिटी अप्लायंस मिल रही हैं, आपको लोड बैलेंसर की सर्विसेज मिल रही हैं, एलबी। आपको आपको लोड बैलेंसर की सर्विसेज मिल रही है, आपको आपको ऑटो स्केलिंग सर्विसेज मिल रही है, आपको ऑटो स्केलिंग की सर्विसेज मिल रही है, लोड बैलेंसर हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंस हो गया, आपको जो है वो मिडलवेयर सर्विसेज की नीड पड़ रही है, मिडलवेयर सर्विसेज मिल रही है, आपको डेटाबेस इंजन सर्विसेज मिल रही है, आपको अपनी एप्लीकेशन को सर्वरलेस के ऊपर ले जाना है तो सर्वरलेस एप्लीकेशन सर्विसेज मिल रही है। तो ये तो मैंने अभी आपको कुछ रिसोर्सेज की बात। ऐसे पचासों रिसोर्स होते हैं कंपनी के अंदर अलग अलग पर्पज के लिए। कोई डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, कोई टेस्टिंग टूल्स होते हैं, कोई मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, कोई डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं। वो आज की डेट में वो आईटी के रिसोर्स हैं आपके, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कहाँ से मिल रहे हैं? जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज की डेट में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके मिलते हैं। ये वो आईटी के रिसोर्स हैं जिनकी आपको ऑन डिमांड डिलीवरी मिलेगी। ऐसे पचासों हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल अभी आपको दिए। ऐसे आईटी के रिसोर्स हैं जिनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नीड पड़ेगी, और आज की डेट में इन आईटी के रिसोर्सेज को आप बाया आईएसपी क्या करोगे, सॉरी बाया सीएसपी क्या करोगे, एक्सेस करोगे। अब यहाँ पे बात आ गई सीएसपी। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आईटी के रिसोर्स। कौन आईटी के रिसोर्स समझो यहाँ पे पहले फिर लिख लेना। कौन से आईटी के रिसोर्स? ये आईटी के रिसोर्स यहाँ पे लिखा है ना, ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आईटी के रिसोर्स। कौन से? ये वाले। थ्रू इंटरनेट मतलब वर्चुअल मिलेंगे, कोई फिजिकल नहीं वो लाके देगा आपको स्टोरेज। गूगल ड्राइव आप यूज करते हो तो गूगल ड्राइव देखो आपके पास नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है आपके पास, आप उसका क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। वैसे ही ये भी आपको क्या देगा, थ्रू इंटरनेट रिसोर्स देगा, वो वर्चुअल रिसोर्स होंगे आपके। और
उनका जितना भी यूटिलाइजेशन करोगे उनका पे करना पड़ेगा आपको। बट ये पूरी सर्विस, ये जो डेफिनेशन में आई, ये प्रोवाइड करने वाला कौन है? कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा है ना। ये प्रोवाइड करने वाला कौन है? ये आपका, देखो, ये आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? जो प्रोवाइड कर रहा है, जो बोल रहा है ना, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज आपको दी जाएंगी। देगा कौन? कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है? कौन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके? लाइक हमने बोला सर, आज की डेट में जिसको आप किस नाम से जानते हो? क्या कहते हैं इसको? AMA, Amazon वेब सर्विसेज। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। उसके बाद GCP, जिसको आप शॉर्ट में GCP कहते हो। क्या कहते हैं इसको? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसके बाद अलीबाबा क्लाउड है, इसके अलावा रेड हैट कंपनी का अपना क्लाउड है, ओरेकल कंपनी का अपना क्लाउड है, सेल्स फोर्स का अपना क्लाउड है। इसके का भी अपना क्लाउड है। बिल्कुल, इसका मैंने टूल यूज किया पर काफी स्टार्टिंग से ही मतलब फुल फ्लैश नहीं था। इसके अलावा IBM का अपना क्लाउड है। काफी सारी कंपनी है मार्केट के अंदर जो आज की डेट में क्या दे रही है आपको? और सर्विस आपको जो है क्लाउड की इस, ये जरूरी नहीं मैंने जो लिखा सिर्फ इतने ही, बट मैंने जो अभी ये लिखी, मतलब जो मेरे माइंड में अभी फास्ट वे में आ गई वो यही है आपकी, और इसके अलावा और भी है आपकी। बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इस टाइम मार्केट के अंदर, जिन्होंने अपना एक होल्ड बनाया हुआ है, वो या तो Amazon है, या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, या GCP है। 40 to 60% शेयर मार्केट के अंदर जो क्लाउड सर्विसेज का है, 70% ही रखो इन तीन कंपनियों ने ही कैप्चर करके रखा है। बाकी अदर जो है वो कुछ जगह जहां बहुत इन, मतलब आपको जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए, जैसे IBM की अपनी खुद की सर्विसेज है हर जगह, वहां पे वो अपना सेल्स फोर्स की अपनी है, ओरेकल की अपनी है, रेड हैट की अपनी है। बट जो ग्लोबल वे में काम कर रही है वो आपकी या तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, या आपका AWS हो गया, या फिर आपका GCP हो गया। और इसमें से भी जो सबसे ट्रेंडिंग सिस्टम पे, ट्रेंडिंग नहीं बोल सकते, जो सबसे ज्यादा क्या यूज होने वाला है वो आपका कौन है? आपका AWS है। आप इसको फादर ऑफ क्लाउड भी बोल सकते हैं। सबसे पहला क्लाउड ही आपका AWS है। AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं, सभी इसकी जो है अपनी प्योर सर्विसेज हैं। बाकी आगे चल के चाहे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, चाहे GCP है, अलीबाबा है, रेड हैट है, ओरेकल है, सेल्सफोर्स है, IBM है, इन सब ने उसकी सर्विसेज को ही कॉपी करके अपनी सर्विसेज को, देखो सभी क्लाउड सर्विस, कुछ लोगों को माइंड में कंफ्यूजन होता है, सर क्या
जैसे AWS का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का भी है, तो क्या AWS का क्लाउड सीखने के बाद हमारे को अज्योर की भी सीखने की नीड है? क्या GCP के भी सीखने की नीड है? अरे भाई नहीं। एक क्लाउड समझ लो, उसका आर्किटेक्चर समझ लो, बाकी जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं सबका आर्किटेक्चर सेम है, बट सर्विसेज में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस है, नेम चेंज है, बाकी कंसेप्ट तो एक ही। देखो स्टोरेज आपको AWS भी प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज आपको जो है वो अज्योर भी प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज जो है वो आपको GCP भी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर अदर भी प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। स्टोरेज तो स्टोरेज है, काम क्या है? डेटा स्टोर करना। सबकी एक स्टोरेज सर्विस है, बट थोड़े नाम नाम डिफर है। जैसे एग्जांपल के लिए, जो AWS के अंदर जो सबसे पहली स्टोरेज आती है उसको हम EBS कह देते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। Amazon EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है वो उसी स्टोरेज को क्या कहता है? डिस्क कहता है। और GCP उसी स्टोरेज को परसिस्टेंट डिस्क बोल देता है तो डिस्क ही है, करना तो डेटा स्टोर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लाउड सीखने के बाद दूसरा भी सीखो, फिर तीसरा भी सीखो। सबकी सर्विसेज का आर्किटेक्चर सेम है, बस आपको एक दूसरे के साथ इनकी सर्विसेज को कंपेयर करना आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि सर गूगल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, AWS के अंदर इसको क्या बोला जाता है, और अज्योर के अंदर इसको क्या बोला जाता है। बाकी थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, बट जब आप एक चीज समझ जाते हो तो दूसरी को भी आप इजिली कोरिलेट कर लेते हो उसके साथ। तो सभी क्लाउड आपको समझने की नीड है नहीं है आज के डेट में। ये वो आईटी के रिसोर्स हैं, सॉरी, ये वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको आईटी के रिसोर्स वाया इंटरनेट एक्सेस करने को दे रही हैं, और आपने इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके जितना उनका यूज केस देखा, उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है? इनका पे करने को मिल रहा है, इतना ही उसके हिसाब से इनका बिल जनरेट होके आपको आ रहा है। समझ गए यहाँ पे? चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं।
चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। सर हम लोगों ने 10 बात की। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगी, ये वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। बट कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आपका अमेजोन है, चाहे आपका AWS सॉरी माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, सबसे पहले कहता है कि अगर आपको मेरी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, मेरी आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा। और मेरे एंड से दो कंसेप्ट हैं, उनको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट है क्लाउड सर्विस, क्लाउड सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड जब भी अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय करता है, डिप्लॉय करने से मतलब जब आप उसकी सर्विसेज को एक्सेस, तो पहले वो प्रोवाइड तो करेगा ना, तभी तो आप उनको एक्सेस करोगे। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, क्लाउड सर्विस का जो क्लाउड सर्विस का सर्विसेज यानी क्लाउड का जो सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, चाहे वो GCP है, चाहे AWS है, कोई भी है आपका, कोई भी क्लाउड है, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जब भी वो आपकी सर्विसेज को क्या करेगा, जब वो आपको अपनी सर्विसेज को डिलीवर करेगा, तो वो सर्विसेज जो है वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस करने को मिल रही है। अब वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्या है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि सर ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, ये क्लाउड सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल है आपका। उसने एक मॉडल डिफाइन करके रखा है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये आपको सर्विसेज क्या मिल रही है, एक्सेस करने को मिल रही है। किस मॉडल की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला पहला जो कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं IaaS, जो क्लाउड सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल है, जो उसमें पहली जो सर्विस आती है, दूसरी सर्विस क्या आएगी इसके अंदर, पैस मॉडल, तीसरी जो इसमें सर्विस आएगी सैस मॉडल। ये मैंने कैपिटल आई लिखा है और कैपिटल एस लिखा है, तो ये कैपिटल आई और कैपिटल एस ही होगा लास्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल। पैस का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। और जो तीसरा मेरा सैस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या हो गया आपका, ये तीन तरह के मॉडल। और
दूसरी चीज मैंने बोली, एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्या समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पे है हमारा, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका कि पब्लिक क्लाउड। सेकंड नंबर पे है हमारा प्राइवेट क्लाउड। थर्ड नंबर पे है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। कुछ लोग आगे चल के जो है वो एक और ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर कम्युनिटी क्लाउड, बट जो मेनली यूज है, जो स्टैंडर्डाइज है, वो तीन ही है आपके, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। तो ये जो मैंने आपको दो कंसेप्ट बोले, ये आपको सबसे पहले समझने हैं। अभी हम देखो AWS के ऊपर नहीं हमने स्टार्ट किया, हमने कोई AWS स्टार्ट नहीं किया, हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। उसको चाहे तुम समझ लो कि AWS की इंट्रोडक्शन में, AWS क्लाउड की इंट्रोडक्शन है, अज्योर क्लाउड की इंट्रोडक्शन है, किसी की भी है। अभी हमने तो क्लाउड, हमने कोई स्पेसिफिक, हमने पढ़ा ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट अभी हमने किसी स्पेसिफिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर काम करना नहीं स्टार्ट किया कि हम ये उसकी वो बता रहे हैं, है ना। ये सबका कंसेप्ट है कि कोई भी सर्विस क्लाउड, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, जब वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा तो उसका डिप्लॉयमेंट सर्विस मॉडल जो है ये रहेगा, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट रहेगा वो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वो पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड रहेगा, चाहे कोई भी है आपका, ठीक है ना। अभी हमने स्पेसिफिक के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये तो आप आगे चल के आप डिसाइड करोगे कि सर हमने AWS करना है, हमने Azure करना है, मुझे GCP करना है, ठीक है, आपने AWS चूज किया, हम उसको AWS को आगे स्टार्ट करेंगे, बट अभी हम जो पूरा एक ओवरव्यू है क्लाउड कंप्यूटिंग का उसको समझ रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी कुछ चीजें हैं, ये आपको कल की डेट में क्या करके लानी है, पढ़ के लानी है, आपको इनको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मॉडल क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस मॉडल क्या होता है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल क्या होता है। फिर इनके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इनको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, पहले आपने इनको प्रॉपर गो थ्रू कर लेना है, फिर मैं इनको आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। जी सर। ठीक है, और फिर हम और आगे, और कल को आपने अपने लिए एक काम करना है, कल के लिए एक और काम करना है आपने। कल के लिए आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और दूसरा आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे हमारे को ईमेल आईडी की नीड पड़ेगी और एक डेबिट कार्ड की नीड पड़ेगी। आपका जो है जब अकाउंट ओपन होगी, मैंने बोला आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तो सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं मिलती है। आप किसी भी की भी सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं मिलती। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसकी सब्सक्रिप्शन का मतलब उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करके। तो जब आपका डेबिट कार्ड, जब आप अकाउंट ओपन करोगे, आप फ्री टियर अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट आपका 1 ईयर के लिए फ्री रहेगा। उसमें आपकी 100+ सर्विसेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टेस्टिंग या लर्निंग के एनवायरनमेंट से या के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको यूज करने को मिल जाएंगी। आप सिर्फ उन्हीं सर्विसेज का यूज केस देखोगे। बट जब आप अभी क्या कर रहे होंगे, आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम आपका फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस आपसे क्या लगवाएगा, आपका डेबिट कार्ड लगवाएगा, उसमें से 2 रुपए डिडक्ट करेगा, और 72 आवर्स के अंदर वो 2 रुपए भी आपको क्या कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा। फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस इसने ऐसा किया है कि कल को अगर आपने काम करते करते इसके रिसोर्सेज का लिमिट से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया तो फिर आपको चार्ज पड़ेगा, और अगर आपने लिमिट के अंदर इसका यूज केस देखा तो आपको कोई भी चार्ज इसका नहीं पड़ेगा। अब वो लिमिट क्या है सर्विसेज की,
वो हम जब सर्विसेज को पढ़ेंगे तो वो लिमिट भी साथ साथ में देखेंगे। आपने सिर्फ उसका उतना यूज केस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए AWS कहता है मैं 1 मंथ के लिए आपको 30 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज स्पेस देता हूँ। आपने 40 GB यूज कर लिए तो क्या करेगा, 10 GB का चार्ज करेगा। 30 तो आपको फ्री दे रहा था, 10 GB का आपसे क्या करेगा, वो चार्ज करेगा आपका। ठीक है, और वो जो चार्ज करेगा वो उसने जो अपना आवरली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर जो उसने अपना चार्ज सेट करके रखा है उसमें से वो आपसे क्या करेगा, उसके भी यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा और आपको इनवॉइस जनरेट करके दे देगा। क्लियर है यहाँ पे, या कुछ पूछना है यहाँ पे? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो इतना पढ़ो जितना मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट में कल इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर। क्लियर है, तो कल इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू। सर मैं कल लैपटॉप लेना है। कल लैपटॉप अब डेली कैरी करना है आपको, क्योंकि अब जो है आपका वो अकाउंट जो लिनक्स के है ना वो भी आपके उसके ऊपर परफॉर्म हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, जब हम इसके अंदर ही जाके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे तो वहीं से आपका सारा कंसेप्ट चल पड़ेगा आपका।